हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस और करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच जाए। यदि सेशन अच्छा लगे या आपको इस सेशन से जानकारी मिले तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा सेशन है करंट अफेयर 25 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। अब यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्या है देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को अभी हाल ही में मनाया गया। 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में पंचायती राज स्टार्ट किया गया। तो पंचायती राज 1993 से लागू कर दिया गया और राजस्थान के नागौर जिलों से यह प्रारंभ किया गया। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। गांधी जी का कहना था कि ग्रामों को भी डेवलप करने के लिए यह पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाए। अब यह कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो यह त्रिस्तरीय है। एक है जिला पंचायत जो जिला स्तर पे है, और एक क्षेत्र पंचायत जो तहसील स्तर पर है, और एक ग्राम पंचायत जो ग्रामीण स्तर पर है। तो इस तरीके से इसे 3 लेयर में बांटा है। और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह सुझाव किसने दिया था, यह बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। और 24 अप्रैल 1993 से यह कंटिन्यू पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई बुक माई फ्रेंड्स नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह माई बुक माई फ्रेंड्स नामक अभियान शुरू किया है। यह अभियान हमारे मानव विकास MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने यह अभियान शुरू किया है। इस अभियान के द्वारा लॉकडाउन में बच्चे अपने सिलेबस की बुक पढ़ने में रुचि रखेंगे, इसीलिए यह अभियान शुरू किया गया है। उन्हें जो बुक पसंद है वो भी पढ़ें और जो सिलेबस की बुक है वो भी पढ़ें। इसीलिए यह अभियान शुरू किया गया है ताकि उनकी रीडिंग प्रॉपर तरीके से बनी रहे लॉकडाउन में भी। इसीलिए हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने यह अभियान शुरू किया है, माई बुक माई फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने M-COVID-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम राज्य सरकार ने M-COVID-19 ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप परिवहन से संबंधित है। जो भी ट्रक ड्राइवर ज़रूरी सामान इधर से उधर लेकर जाते हैं उनके लिए एक यानी इमरजेंसी पास जारी किया जाएगा, जिसके द्वारा उन्हें रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए यह M-COVID-19 ऐप जारी किया है जो ज़रूरी सामान ट्रक के द्वारा इधर उधर लेकर जाते हैं। अब बात आई है मिजोरम की, तो मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। क्या है? आइजोल। और यहाँ के CM है जोरामथंगा। कौन है? जोरामथंगा। और यहाँ के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है असम के गुवाहाटी में।
गुवाहाटी में। और यहाँ पर लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट एक है और राज्यसभा सीट भी एक है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1972 यानी 1972 में मिजोरम की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर विधानसभा सीट है 40 यानी 40। और यहाँ की राजभाषा है मिजो हिंदी और इंग्लिश। कौन सी? मिजो हिंदी और इंग्लिश यहाँ की राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खोंगजोम दिवस मनाया गया है? कौन सा दिवस? खोंगजोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य सरकार द्वारा खोंगजोम दिवस मनाया गया है। अब जान लेते हैं कि ये खोंगजोम दिवस मनाया क्यों जाता है। तो 1891 में, कब? 1891 में एंग्लो मणिपुर वार हुआ था, जिसमें जो लोग मणिपुर के जो लोग शहीद हुए थे उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यह खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर एक मेमोरियल बनाकर रखा है खोंगजोम दिवस मनाने के लिए, उसी में यह खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर राज्य सरकार द्वारा। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी पार्टी से है। और यहाँ के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ही है। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। कितनी? 1। और विधानसभा सीट है 60 यानी 16। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1972 यानी 1972 में। और यहाँ की राजभाषा है मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी यहाँ की राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UNODC ने भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज की शुरुआत की है। यह भारत के टीचर्स और छात्रों को संबोधित करने के लिए यह लॉकडाउन लर्नर सीरीज की शुरुआत की है। अब जान लेते हैं UNODC के बारे में। तो UNODC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसकी स्थापना की गई थी 1997 में, 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UNODC। लॉकडाउन लर्नर सीरीज भारत में UNODC ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने WHO को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? तो इसे WHO ने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोक दी है, तो फिर इसी तरह अब चाइना ने घोषणा की है कि वह WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देगा। और WHO ने सही समय पर कोरोना वायरस महामारी के फैलने के लिए कोई सही कदम नहीं उठाया और उल्टा चीन की तरफदारी की, इसीलिए अमेरिका ने इसकी फंडिंग रोक दी है। जबकि अमेरिका के द्वारा WHO को 17% की फंडिंग आती थी, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी है। अब बात कर लेते हैं WHO की। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 1948 में। कब? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में।
और इसका उद्देश्य है विश्व को स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण देना। और इसके चेयरमैन है अभी टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। और WHO के सदस्य देश है 194, मतलब 194 देश इसके सदस्य देश हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है चाइना ने WHO को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने सीनियर्स लोगों के लिए सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। अभी भारत में लॉकडाउन है कोरोना वायरस महामारी के कारण, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सीनियर लोगों के लिए ही जा रही है, और यदि इन्हें कहीं कोरोना हो जाता है तो इनके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर ने यह सेवा शुरू की है कि सीनियर सिटीजन जो है उन्हें जो भी आवश्यक चीज़ें जैसे दवाइयाँ और खाने पीने की आवश्यक चीज़ें की ज़रूरत होगी तो वह हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, उसके द्वारा फिर उन्हें यह सेवा दी जाएगी। बात कर लेते जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। जम्मू विंटर में और श्रीनगर समर में। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर वर्ल्ड गेम का आधिकारिक लोगो जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। कहाँ पर? अमेरिका में वर्ल्ड गेम का आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर वर्ल्ड गेम का आधिकारिक लोगो जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका में वर्ल्ड गेम का आधिकारिक लोगो जारी किया गया है, और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, वर्ल्ड गेम से द वर्ल्ड गेम कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं अब उसका लोगो। तो यह है इस गेम का लोगो, द वर्ल्ड गेम का लोगो। इसका नाम चेंज कर दिया द वर्ल्ड गेम। और इस द वर्ल्ड गेम 2021 में अमेरिका के बर्मिंघम में होने वाला था, जो अब 2022 में उसी शहर बर्मिंघम में ही होगा, लेकिन 2022 में होगा, एक साल लेट। यह है इसका लोगो, याद रखिएगा। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, और यहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पर मुद्रा चलती है अमेरिकी डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। द वर्ल्ड गेम का आधिकारिक लोगो जारी किया गया है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह पढ़ाई करने वाले बच्चों और छात्रों के लिए है जिनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसीलिए यह संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून। और यहाँ के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के CM है। और यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है उत्तराखंड के नैनीताल शहर में। कहाँ पर? नैनीताल शहर में। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 5। कितनी? 5 यहाँ पर लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट 3 है। कितनी है? 3 यहाँ पर राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट 71 यानी 71 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 9 नवंबर सन 2000 में। कब? 2000 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और इस राज्य की राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत उत्तराखंड राज्य की राजभाषा है।
तो संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अपना 2020 में अंबुबाची मेला रद्द कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य सरकार ने अंबुबाची मेला 2020 में रद्द कर दिया है। यह मेला असम की राजधानी असम के गुवाहाटी शहर के कामाख्या देवी के मंदिर में लगता है, जो इस वर्ष के लिए रद्द कर दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं असम की राजधानी है और यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, जो बीजेपी पार्टी से। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय गुवाहाटी में है। यहीं पर इसी शहर में वह मेला लगता है, अंबुबाची मेला, जो रद्द कर दिया है। और लोकसभा सीट है यहाँ पर कितनी? 14 यहाँ पर लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट है यहाँ पर 7 और विधानसभा सीट है 126 यानी 126। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1960 1960 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है असमिया। क्या है? असमिया यहाँ की राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है या वैध किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेबनान। लेबनान की सरकार, वहाँ की संसद ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती करने के लिए मंजूरी दी है। यह वहाँ का राजस्व, रेवेन्यू और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लेबनान ने भांग की खेती को मंजूरी दे दी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लेबनान की। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। क्या है? बेरूत यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर मुद्रा चलती है लेबनानी पाउंड। क्या? लेबनानी पाउंड चलता है यहाँ पर। और यहाँ के प्रधानमंत्री है हसन दीप। कौन है? हसन दीप। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आपको जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।